अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, यूट्यूब के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 दोनों कंप्लीट अपने तमाम लेक्चर्स ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन अपलोडेड देयर, तो आप वो देख सकते हैं। अब मैं शुरू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक जो है वो मैं आज आपको डिलीवर करूँगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मोशन एंड फोर्स। इसका जो नेम है वो है मोशन, दो चीज़ें। चैप्टर नंबर 2 में भी दो चीज़ें थी, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 3 में भी दो चीज़ें हैं, मोशन एंड फोर्स। यानी कि मोशन क्या होता है, उसके रिलेटेड कि कौन कौन से लॉज हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो स्टडी करेंगे। फोर्स क्या होती है और उसके जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो मोशन किस लिहाज से हैं, छोटे से छोटे मालिक्यूल से लेकर बड़े से बड़े मैक्रो लेवल की जो बॉडीज़ हैं वहाँ तक हम देखें तो इस यूनिवर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, अपने न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, मोशन। तो इसी तरह सूरज जो है उसके इर्द गिर्द हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये भी एक क्या है, मोशन है। तो इस लिहाज से मोशन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको हम स्टडी करेंगे। मोशन से रिलेटेड चीज़ें, जो भी चीज़ें मूव करती हैं उनका ताल्लुक मोशन से है कि वो एक मोशन की हालत में है। और फोर्स, जिस तरह के जो भी चीज़ मोशन की हालत में है या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, वर्क डन हासिल करते हैं, तो इस लिहाज से फ़ोर्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका है वो डिस्प्लेसमेंट। तो आप मेरे लेक्चर सुने, आपको तमाम बुक के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे आपको, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के। तो जो पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ाहिर है अगर कोई शख्स एक जगह से ट्रैवल करता है और दूसरी जगह तक पहुंचता है, इसका मतलब है उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ये होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, ये आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैं आपको ये समझाता हूँ इनमें फ़र्क क्या होता है। डेफिनेशन में बाद में करवाऊँगा, पहले आप इस फिगर को देखें जो आपकी बुक में भी मौजूद है, और उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है। ये मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने एक्स एंड वाई प्लेन, इसको कह लें वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस। तो लेट सपोज एक बॉडी पड़ी हुई है इस वक्त पॉइंट ए के ऊपर। किधर पड़ी है? पॉइंट ए के ऊपर। जिस तरह से हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, किसी भी पॉइंट को हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लोकेट करें तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इस जो बॉडी पॉइंट ए के ऊपर पड़ी हुई है, इसको पोजीशन वेक्टर R1 से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यानी कि इसकी ओरिजिन से लिहाज से जो इस वक्त डायरेक्शन है वो ये है, ये इधर पड़ी हुई है, इसकी लोकेशन ये है, इसको हम कह लेते हैं वेक्टर ए। इस वक्त बॉडी ए के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। और ये बॉडी क्या करती है, ट्रैवल करते करते पॉइंट बी की तरफ चली जाती है। इधर चली जाती है पॉइंट बी की तरफ। तो पॉइंट बी को हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगेन ड्रा कर लेते हैं कि इसकी ओरिजिन के लिहाज से डायरेक्शन क्या बनेगी। तो इसको हम एक वेक्टर कह लेते हैं। ये बॉडी क्या करती है, एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है इस तरह करके, ऐसे करके जाती है ये इस तरह करके। यानी कि ये एक कर्व्ड पाथ में मूव करते करते पॉइंट ए से चलती है और पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक वेक्टर ड्रा होगा, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे कि इसने ऐसे ऐसे करके गई है और इसका डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली कुछ इधर गई, इधर करते 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 इधर गई, तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। ये जो इसने ट्रैवल किया है पॉइंट ए से लेकर, पहले ऊपर गई फिर नीचे नीचे करते फिर ऊपर, ये पॉइंट बी तक पहुंच गई, ये जो सारा इसने ट्रैवल किया है इसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो देखें अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी
तो बॉडी ए से चली और बी तक चलेगी, जैसे भी गई इससे लंबा भी डिस्टेंस अगर कवर करके चली जाती तो आखिर गई इधर वो पॉइंट बी के ऊपर। अब हम उसकी लोकेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ये जो एक वेक्टर ड्रा किया कि इसकी पॉइंट बी तक जो बॉडी पहुंची पॉइंट ए से, उसकी रिलेटिविटी को देखेंगे जस्ट कि इसने पॉइंट ए से लेकर बी तक ये कहाँ तक पहुंची है, यानी कि पॉइंट ए के मुताबिक ये पॉइंट बी तक कैसे है। तो एक जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो इसकी जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए है बी तक, वो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये जो एक वेक्टर इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक, उसकी पोजीशन को हम देखेंगे कब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। बेशक वो ऊपर से ट्रैवल करते आए, जो उसकी फाइनल पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, इसी को हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये हमारा था पोजीशन वेक्टर R2। तो चैप्टर 2 में मैंने आपको हेड टू टेल रूल बताया था, उसकी मदद से हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट ए बी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी से। डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को जहन में रखें। अच्छा, मैंने चैप्टर 2 में आपको बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस वेक्टर में देखें, वेक्टर ओ से लेकर ए तक जो है इसका हेड क्या है इधर, वेक्टर ए से बी तक जो वेक्टर है उसका हेड क्या है वो भी इधर। तो दोनों हेड क्या हैं आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह ए बी की टेल जो है वो वेक्टर ओ ए के हेड से मिली हुई है, लेकिन जस्ट इसमें एक ही ऐसा वेक्टर है वेक्टर ओ ए जिसका हेड हेड से और टेल टेल से मिली हुई है। वेक्टर ओ ए की टेल वेक्टर ओ बी की टेल से मिली हुई है, ओ ए का हेड ए बी के हेड से मिला हुआ है। तो इसमें ये वाला वेक्टर जिसकी हेड हेड से और टेल टेल से मिली है, ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, बाकी दो का सम R2 = R1 प्लस D। तो इधर से D किसके इक्वल आ जाएगा, D आ जाएगा आपका D = R1, उधर चला जाएगा R2 - R1। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। आपकी बुक के अंदर भी ये फार्मूला मौजूद है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर देखने से पता ही कैसे चल गया कि इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा था। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई इस तरह से किया जाता है, ऐसा वेक्टर जिसका हेड हेड से और टेल टेल से जुड़ा हो वो आपका होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसमें अगर देखा जाए पोजीशन 2 को माइनस किया है पोजीशन 1 से, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से ही देख लेंगे हम कि क्या आ गया। माइनस का साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन में जो चेंज आया, इस बात को नहीं हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज आया, कितनी दूर बॉडी ने ट्रैवल किया, ऐसे ट्रैवल किया या ऊपर से आके नीचे आके इस तरह ट्रैवल किया, इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है R1। इनिशियल पोजीशन से लेकर टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो बॉडी में चेंज आता है उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। बस आपका टॉपिक यहाँ तक ही था। तो डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन है और इसकी ये फिगर है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन, ये जो वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये इसकी मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताई जाती हैं, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंशाल्लाह वेलोसिटी वाले टॉपिक में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।